हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल अक्षरकुल एकेडमी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लिटरेरी फॉर्म्स की क्लास थर्ड लेके आ गई हूँ। इसके पहले लिटरेरी फॉर्म के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट हो गए हैं। तो चैनल पे जाके आप उन सारे वीडियोस को देख लीजिएगा, क्लासेस को वॉच कर लीजिएगा, जो आपके एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और आपकी क्लासेस पर डे चल रही है, इसलिए आप लोग पर डे क्लास लेते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज आपकी लेक्चर थर्ड है। इसके बाद लिटरेरी फॉर्म की एक और लेक्चर आपके लिए लेके आऊँगी। उसके बाद आपका जो लिटरेरी फॉर्म है उसके सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके लिटरेरी फॉर्म से जो भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में बनते हैं वो आप सारे अटेम्प्ट कर पाएंगे, सारे अच्छे तरीके से आपके तैयार हो जाएंगे। तो देखिए आज आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एलिजी, एक्सप्लेन इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल। तो एलिजी से आपसे यही पूछ सकते हैं कि आप एग्जाम्पल बताइए या इनके टाइप्स बताइए या फिर आप एलिजी क्या है ये बताइए। तो एक तरीके से मैंने एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस इंक्लूड करके आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो देखिए एन एल जी, हम स्टार्ट करते हैं अपने आंसर को। इज ए रिफ्लेक्टिव पोएम दैट एक्सप्रेस सोरो, grief or lamentation usually on the death of a person। तो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, बट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एलजी के बारे में सिर्फ एक वर्ड पढ़ा होगा कि ये क्या है, पोयम है जो कि सौरो और पेन को दिखाती है। बट हम जब लिखते हैं इसको आंसर राइटिंग में तो इसको किस तरीके से हमें लिखना है। तो एनर्जी इज ए रिफ्लेक्टिव पोयम, एक रिफ्लेक्टिव पोयम है जो कि एक्सप्रेस करती है सौरो, ग्रीफ और लिमिटेशन यूजली ऑन द डेथ ऑफ पर्सन, किसी पर्सन के मृत्यु पे जो दुख शोक प्रकट की जाती है उसे ही हम एलजी कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल फॉर्म ऑफ पोइट्री, ये पोइट्री का सबसे ज़्यादा इमोशनल फॉर्म माना जाता है। ऑफन फॉलोज ए पैटर्न और मॉर्निंग, प्रेज एंड कंसोलेशन। और ये जो है क्या करता है, एक मॉर्निंग मतलब दुख कराह के पैटर्न को भी फॉलो करता है। इसमें किसी चीज़ की दुख के साथ प्रशंसा भी हो सकती है कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है तो हम वहाँ दुखी हैं, साथ साथ हम उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा था, इसे अभी इसकी डेथ नहीं होनी चाहिए थी, इस तरीके से। एंड कंसोलेशन, और हमें उसके प्रति क्या रहता है, कंसोलेशन भी रहता है। Elegies also explore universal theme like death, time, and human density with a serious and meditative tone। फिर क्या यहाँ पे बता रहे हैं कि जो एलिजीज है वो एक यूनिवर्सल थीम को भी एक्सप्लोर करती है, जैसे कि वो डेथ पे, किसी के टाइम पे, ह्यूमन डेस्टिनी पे हो सकती है। कोई सीरियस या मेडिटेशनल टोन इसमें यूज हुआ रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे 30-40 वर्ड में अपना हम एलजी को दे सकते हैं। इसमें आप 1-2 लाइन और भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एलजी। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट में बनाया है, मतलब 125 वर्ड का जो क्वेश्चन आंसर होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाना मतलब इतना वो नहीं है कि लॉन्ग में पूछा जाएगा। बट अगर लॉन्ग में भी पूछा जाएगा तो इसमें 2-4 लाइन आप लोग अपने से ऐड करके 2-4 एग्जाम्पल आप लोग और ऐड कर लीजिएगा। जो टाइप्स के एक्सप्लेनेशन है उसे 2-3 लाइन बढ़ा लीजिएगा, मतलब कुछ मॉडिफिकेशन के साथ आप इसे 200 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो देखिए 2 प्रकार की एलिजीज होती हैं। पहली है आपकी पर्सनल एलिजी। पहली क्या है, पर्सनल एलिजी। दूसरी है पेस्टोरल एलिजी। तो देखिए जैसे यहाँ पे एक एक लाइन में दिया है, इसे आप 2-3 लाइन में भी लिख सकते हैं अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो पर्सनल एलिजी में क्या होता है, एक्सप्रेस ग्रीफ फॉर अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल। इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि इन पर्सनल एलिजी express grief for an specific person एंड रिलेटिव्स। इस तरीके से आप फ्रेंड्स और भी उसमें इंक्लूड करके अपने लाइन को बढ़ा सकते हैं।
तो ये कि पर्सनल एलर्जी क्या होती है, किसी अपने या किसी पर्सन के दुख पे, जो मतलब डेथ के ऊपर जो एलर्जी लिखी जाती है दुख में, वो हम पर्सनल एलर्जी बोलते हैं। पेस्टोरल एलर्जी क्या होती है, यूजेस रूरल और सेफर्ड इमेग्री। इसमें क्या होता है, अगर जैसे जो आप देखते हैं जो सेफर्ड होते हैं, जो अपने मतलब जो मवेशियाँ हों उनको चराते हैं, उन लोगों में से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें जो शोक प्रकट किया जाता है वो क्या होता है, वो एक तरीके से पेस्टोरल एलर्जी कही जाती है। तो इस तरीके से आप इसको 2-3 लाइन में भी लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन के वर्ड काउंट के अकॉर्डिंग। फिर देखिए एग्जाम्पल क्या है, तो एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये तो आप जानते हैं आपके सिलेबस में भी है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है थॉमस ग्रे का, कि जिसमें वो बताते हैं कि कैसे बहुत बहुत लोग जो कब्र में आज दफन है, इसमें से कोई मिल्टन रहा होगा, कोई किड्स रहा होगा, कोई कुछ रहा होगा, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती तो ये भी इन लोगों की तरह अच्छे राइटर, पेंटर या भी और तरीके से उनके अंदर जो खूबी होती वो एक्सप्रेस कर सकते थे, बट आज वो क्या है, मतलब कब्र में वो चले गए हैं। इस तरीके से आपने ये पढ़ा होगा पोयम, बहुत ही अच्छी पोयम है। फिर दूसरा है लिसिडस, जॉन मिल्टन ने लिखा है एक लिसिडस, ये भी क्या है, एक आपकी पोयम है, एलिजी है, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए एलिजी में की पॉइंट क्या है, की आइडिया या की पॉइंट या इस तरीके से नोट करके आप लिख सकते हैं, एलजी कंबाइंस डीप इमोशन विथ फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ एंड डेथ। एलजी में क्या होता है, डीप इमोशन होता है, सौरो होता है, दुख होता है, पेन होता है, बट उसमें कुछ न कुछ फिलोसफिकल थीम भी रहता है, कुछ न कुछ उसमें सीख दी जाती है, कोई न कोई स्पिरिचुअलिटी फिलोसफी की बातें भी उसमें की गई रहती हैं, किसी के लाइफ या किसी के डेथ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए कि एलजी क्या है। अब और कैसे आपको आंसर राइट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि ये आपका 125 वर्ड के लिए परफेक्ट है। अगर 200 वर्ड में आता है तो इसमें 2-4 लाइन की मॉडिफिकेशन के साथ आप इसको राइट कर सकते हैं। फिर सेकेंड देखेंगे हम, व्हाट इज़ हीरोइक कॉपलेट। देखिए जो मैं आपको लिटरेरी फॉर्म्स करा रही हूँ, ये सारे आपके सिलेबस में मेंशन है, जितने भी लिटरेरी फॉर्म्स वगैरह सारे मेंशन है, मैं वही आपको करा रही हूँ, एक्स्ट्रा भी आपको करा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो कि कहीं से भी पूछ ले तो आप कर सकें। ठीक है, तो देखिए हीरोइक कपलेट क्या है, एक्सप्लेन इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल। तो ए हीरोइक कपलेट इज अ फेयर ऑफ राइमिंग लाइन्स रिटन इन इयाम्बिक पेंटामीटर। हीरोइक कपलेट क्या है, इसमें क्या होता है, एक पेयर होता है राइमिंग लाइन का, और जो कि इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। ईच लाइन हैविंग 10 सिलेबल्स। अब इयाम्बिक पेंटामीटर है तो जाहिर सी बात है कि ईच लाइन क्या होगी, 10 सिलेबल्स होंगे इसमें। इट बिकेम पॉपुलर फॉर इट्स क्लियरिटी, बैलेंस एंड एलिगेंस स्पेशली इन 17th एंड 18th सेंचुरी। ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ किस लिए, अपनी क्लैरिटी के लिए, एक बैलेंस के लिए, और 17th और 18th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ हीरोइक कॉपलेट आपका। इट वॉज वाइडली यूज इन सटायर, इसका यूज सबसे ज़्यादा किस लिए किया गया, सटायर के लिए, नरेटिव पोइट्री के लिए और मोरल राइटिंग के लिए। ठीक है, तो देखिए साथ ही साथ मैं आपको ऐसे मतलब इंग्लिश में तो सारी चीज़ें लिखी हैं जो आपको लिखनी ही है वहाँ पे, बट साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ हिंदी में ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए और आप वहाँ पे अच्छे से लिख पाएँ अपने वर्ड में भी, और जो आपको यहाँ पे क्लासेस मिल रही है उसमें से भी। तो मैं ये आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को क्लासेस समझ में आती होगी। प्लस अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करें, आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूँगी, कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूँ। और आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी जो फ्री में है एकदम। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो देखिए इस तरीके से क्या है, सटायर, नैरेटिव पोएट्री और मोरल राइटिंग के लिए यूज होता था। अब ये कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ देखिए टाइप्स दो प्रकार के होते हैं। पहला है क्लोज्ड कॉपलेट, दूसरा है ओपन कॉपलेट। कंप्लीट मीनिंग विद इन 2 लाइन्स। इसमें क्या होता है, 2 लाइन होता है बट कंप्लीट मीनिंग होती है जो क्लोज्ड कॉपलेट होता है। क्लोज मतलब आप समझ जाइए कि इसकी क्या है, यहीं पे ये खत्म हो गया है, इसकी मीनिंग कंप्लीट हो गई है। फिर ओपन कॉपलेट क्या होता है कि कंटिन्यूज टू द मीनिंग कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन इन जेममेंट। मतलब कि जो इसमें भी 2 लाइन होती है बट ये क्या होती है, ये यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, उसकी जो मीनिंग है वो हम आगे वाली लाइन को पढ़ेंगे तभी जाके वो कंप्लीट होगी। मतलब वो एक लाइन से दूसरे लाइन पे जंप कर जाती है, उसकी जो मीनिंग होगी। इस तरीके से इसे हम क्या कहते हैं, ओपन कॉपलेट कहते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि जब हम पोएट्री कोई पढ़ते हैं तो 2 लाइन में कोई पोएट्री की हमें मीनिंग समझ में आ जाती है, बट कुछ पोएट्री ऐसी होती हैं जो हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, 2 लाइन के बाद तीसरी लाइन में जाके वो चीज़ें ख़त्म होती हैं, फिर तीसरी से चौथी में जाके ख़त्म होती हैं। इस तरीके से वो एक लाइन आगे नेक्स्ट लाइन पे जाके वो कंप्लीट होती है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है हीरोइक कॉपलेट का, तो है आपका रेप ऑफ द लॉक, एलेक्जेंडर पोप। तो एलेक्जेंडर पोप के द्वारा जो रेप ऑफ द लॉक लिखा गया है, ये इसमें हीरोइक कॉपलेट का यूज हुआ है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये रेप ऑफ द लॉक, और आपके एलटी ग्रेड में भी मेंशन है। अब देखिए दूसरा क्या है, एप्सिलॉन एंड एचिटोफेल, ठीक है, बाई जॉन ड्राइटन। तो एप्सिलम एंड की टॉफेल जो है ये आपके जॉन ड्राइटन के द्वारा लिखा गया है, ये भी इसमें भी क्या हुआ है, हीरोइक कॉपलेट का यूज हुआ है। फिर देखिए इसका की पॉइंट क्या है, हीरोइक कॉपलेट आर नोन फॉर प्रिसाइज प्रिसीजन, हार्मनी एंड स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन। जो हीरोइक कॉपलेट का यूज होता है वो किस लिए होता है, हार्मनी एंड स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन के लिए यूज किया जाता है, और प्रिसीजन्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखिए 2 आंसर यहाँ पे कंप्लीट कर लिए अपने। फिर थर्ड है हमारा व्हाट इज़ लिरिक। अब लिरिक क्या है, और उसके कितने टाइप होते हैं, और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो देखिए ए लिरिक इज अ शॉर्ट पोएम। जो लिरिक होती है क्या होती है, शॉर्ट पोएम होती है, एक्सप्रेसिंग द पर्सनल इमोशन एंड फीलिंग ऑफ द पोएट। इसमें क्या होता है, जो पोएट की पर्सनल फीलिंग होती है, इमोशन होते हैं, वो इसमें एक्सप्रेस की जाती है लिरिक के माध्यम से। इट इज़ अ म्यूजिकल, सब्जेक्टिव एंड यूजुअली फोकस्ड ऑन ए सिंगल थीम सच एज लव, नेचर और ब्यूटी। ये क्या होता है, इसमें म्यूजिक होता है और इसमें सिर्फ सिंगल थीम पे मतलब बात की जाती है, लिखा जाता है, चाहे वो लव हो गया, नेचर हो गया या ब्यूटी हो गई। इसमें आपको एक ही थीम मिलेगी और बहुत शॉर्ट पोएम ये रहता है। द टर्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लिरिक लायर, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जो ये टर्म है लिरिक का, ये लायर से लिया गया है, जो कि एक क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। पहले के लोग क्या करते थे, इस इंस्ट्रूमेंट को बना के जो गीत गाते थे उसी से यहाँ पे लिरिक बना है, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम लायर था। तो लायर से ही यहाँ पे लिरिक शब्द को लिया गया है। फिर टाइप्स देखिए इसमें, आपका सोनेट आता है, ओड आता है, ये सब भी क्या है, एक लिरिक के ही फॉर्म है, ओड, सोनेट। तो ये क्या होती है, 14 लाइन की होती है सोनेट पोएम, आप जानते हैं। ओड क्या होता है, ए सीरियस एंड फॉर्मल लिरिक पोएम। ये क्या है, सीरियस और फॉर्मल लिरिक पोएम होता है जिसमें किसी की प्रशंसा की जाती है। ठीक है, इसमें बैलेड वगैरह भी आ जाएगी, लिरिक की टाइप में बैलेड वगैरह भी आ जाता है। फिर देखिए एग्जाम्पल क्या है, टिंटन एवे बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। ये भी क्या है, एक लिरिक है। दूसरा क्या है, ओड टू अ नाइटिंगेल, जॉन केट्स।
जॉन किट्स के द्वारा ओड टू नाइटिंगेल जो लिखा गया वो भी क्या है, एक लिरिक है। ओड है, बट ओड के साथ साथ वो क्या है, लिरिक भी है, क्योंकि लिरिक का ही फॉर्म है ओड और सोनेट और बैलेड, क्योंकि ये सब सारी पोएम्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ पे नोट देखेंगे कि लिरिक पोएट्री प्रेजेंट्स इनर फीलिंग इन अ म्यूजिकल एंड एक्सप्रेसिव मैनर। इसमें क्या होता है, लिरिक पोएट्री में इनर फीलिंग दिखाई जाती है और एक म्यूजिकल और एक्सप्रेसिव मैनर में, म्यूजिक के साथ अपनी फीलिंग को किसी को कहना, जैसे अगर हम किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं गिटार बजा के कहते हैं, या फिर किसी म्यूजिक के साथ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लिरिक कहते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, और लास्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट इज एन एलिग्री। एलिग्री क्या है, एक्सप्लेन इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल। एन एलिग्री इज अ लिटरेरी डिवाइस, ये क्या है, एक लिटरेरी डिवाइस या फॉर्म है, इन विच कैरेक्टर्स इवेंट एंड सेटिंग्स रिप्रेजेंट डीपर मीनिंग बियॉन्ड द लिटरल सेंस। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी कैरेक्टर, इवेंट और किसी सेटिंग्स के को रिप्रेजेंट किया जाता है डीपर मीनिंग के साथ, जो कि उसके लिटरल मीनिंग से बियॉन्ड होता है, मतलब जो उसका मीनिंग होता है एक्चुअल में उसका मीनिंग वो नहीं होता है, उसमें कुछ और मीनिंग डीप में छुपा रहता है, उसी को हम एलिग्री कहते हैं। जैसे इट इज़ एन एक्सटेंडेड मेटाफर यूज्ड टू कन्वे मोरल, मतलब ये मेटाफर का एक तरीके से एक्सटेंडेड फॉर्म है जो मोरल, पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल आइडियाज़ को सिंपल वे में कहने के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे दो प्रकार के इसमें देखिए आपके एलिग्री होती है, एक होती है मोरल एलिग्री, दूसरी होती है पॉलिटिकल एलिग्री। टीचेस इथिकल लेसन, जो मोरल एलिग्री होती है उसमें हम किसी को इथिकल लेसन सिखाते हैं, जैसे आप पहले देखते थे या अभी भी देखते होंगे जो कार्टून्स आते थे टीवी वगैरह पे, उसमें क्या, या बुक्स जो आती हैं उसमें उनके माध्यम से, मतलब जो कार्टून्स होते हैं उनके माध्यम से उनको नाम दे के कोई मोरल लेसन दी जाती है, या किसी और को पात्र बना के उसमें से मोरल लेसन दी जाती है, उसी को हम मोरल एलिग्री बोलते हैं, वो हमें कुछ न कुछ शिक्षा देती है। पॉलिटिकल एलिग्री क्या है, पॉलिटिकल एलिग्री रिप्रेजेंट्स पॉलिटिकल आइडियाज़ और इवेंट, इसमें जो पॉलिटिकल आइडिया और इवेंट होते हैं वो दिखाए जाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या है, एनिमल फॉर्म जॉर्ज ऑरवेल। अब आपने एनिमल फॉर्म पढ़ा है, एनिमल फॉर्म का मैंने पूरा क्लास कंप्लीट करा दिया है क्वेश्चन आंसर विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर के साथ, वो क्लास जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें जो एनिमल्स होते हैं उनके अलग अलग नाम हैं, तो जो पिग है वो सिर्फ पिग नहीं है, वो नेपोलियन है। नेपोलियन मतलब, और जो ये पूरी फार्म बनाई गई है एक तरीके से ये रिप्रेजेंट करती है क्या, उस टाइम का जो रिवोल्यूशन था अ, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें क्या है, एक डीप मीनिंग है, वो सिर्फ एक फॉर्म नहीं है। वो लोग जो आपस में मतलब एक तरीके से नियम बनाते हैं फिर तोड़ते हैं, वो सिर्फ उन्हीं के बीच की नहीं है, उसके पीछे की एक स्टोरी भी है, डीप मीनिंग, कि उस टाइम पे क्या होता था, लोग रूल बनाते थे खुद ही उसको निभा नहीं पाते थे, तोड़ देते थे। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से आपका मोरल एलिग्री भी है और एलिग्री भी है जो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है। इसे आप पॉलिटिकल एलिग्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मोरल नहीं बोलेंगे, पॉलिटिकल ही बोलेंगे। फिर देखिए द पिलग्रिम प्रोग्रेस जॉन बन्यान, ये भी क्या है, एक एलिग्री है। इसमें क्या होता है, चीज़ों को दिखाया जाता है, उसके पीछे जो मीनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा डीप होती है, इसमें टीच किया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए की पॉइंट क्या है इसका, एलिग्री कन्वेज कॉम्प्लेक्स आइडियाज थ्रू सिम्बलिज्म। एलिग्री क्या करती है, जो कॉम्प्लेक्स आइडिया होती है, जो कठिन आइडियाज़ होती है, उसको सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती है, दिखाती है। तो इस तरीके से देखिए अब आज आपके ये 4 लिटरेरी फॉर्म्स कंप्लीट हो गए हैं, तो इसे आप लोग जाके कंप्लीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल पे और क्लासेस को देख के इसे नोट डाउन ज़रूर करिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। क्लास आपको अच्छी लगती हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।